हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रिकॉइलिंग ऑफ अ गन इन is an application of principle of conservation of linear momentum, and the second statement is explosion of a bomb is based on second law of motion. So key concept is according to Newton's second law of motion क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है, ओके, सो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज विल बी 0. ओके, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता. मोमेंटम कंजर्व रहता है. अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट रिकॉइलिंग ऑफ अ गन इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यस, एकदम सही स्टेटमेंट है. समझते हैं कैसे. मैंने माना जी मेरी एक गन है, ओके, और इनिशियली ये रेस्ट पे है और इसके अंदर मेरे पास एक बुलेट भी है. जब मैं इसको फायर करता हूँ तो ये जो बुलेट होगी उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो आगे की साइड जाएगी वी वेलोसिटी से. स्मॉल एम मास की है और स्मॉल वी वेलोसिटी से आगे जा रही है. और ये कैपिटल एम मास की है तो ये पीछे की साइड जाएगी कैपिटल वी वेलोसिटी से. रिलेशन क्या होता है कि क्योंकि ये अगर पूरे सिस्टम को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ पूरे को, ओके, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, जो हो रहा है सब इंटरनल हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो एम वी विल बी इक्वल टू होगा एम वी के. जिस मोमेंटम से बुलेट आगे की साइड जाएगी उसी मोमेंटम से ये गन पीछे की साइड जाएगी. सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है. ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये कोई बॉम्ब है जैसे कि, ओके, और इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये इस तरह से पार्ट होंगे इसके. सो दोनों पार्टों का मिला के जो नेट मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा. इनिशियली 0 था तो बाद में भी 0 ही रहेगा. और मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा? क्योंकि इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक मान लेता हूँ तो सारी सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है उस पर, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन सी. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.